हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, वो कैसे एक ही है। और कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है और कोई लॉ ऑफ कर्मा को फॉलो करता है, मानता है। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और बात करें तो एक ही है, ये समझते हैं अच्छे से डिटेल में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट बाय एक्शन। आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है। यूनिवर्स को क्या समझ में आता है, आपके अंदर की फीलिंग। आपके विचार तो बहुत आते हैं आपके मन में, लेकिन किस विचार को लेकर आपके मन के अंदर वो गुड़गुड़ी आती है, वो फीलिंग आती है, ये यूनिवर्स को पता है। यूनिवर्स कौन सी भाषा समझते हैं, वो आपके इमोशंस की भाषा यानी भावना, आपके मन की भावना को वो गहराई से जानते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या आप सुखी है, दुखी है, खुश है, या फिर कैसे विचार आपके अंदर मचे हुए हैं, ये यूनिवर्स जानते हैं। तो यूनिवर्स को भाषा क्या समझ में आती है, आप जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, उनके आपके अंदर की भावना, आपके अंदर की फीलिंग समझ में आती है। और एक बात यहाँ पे बताऊंगी कि यूनिवर्स को चित्रों की भाषा, जो इमेजेस है वो समझ में आते हैं आपके सबकॉन्शियस को। तो हमें कुछ भी चाहिए तो हमें फीलिंग यानी इमोशंस हमारे अंदर वैसे आने बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ कर्मा, ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फीलिंग, आपके अंदर के थॉट, उस थॉट के ऊपर आपके इमोशंस कैसे होते हैं, आपको बिलीव होता है पूरी तरह से यूनिवर्स पे और आप एक्शन लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट बाय एक्शन, ये बताया ही गया है। और अब जानेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। कर्म, हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ होता है। आपके कर्म क्या है, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या काम ही आपकी पूजा है, क्या आप लोग जो भी आप काम करते हैं उसमें लोगों के भले के बारे में आप सोचते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने की आपके अंदर चाहत है, क्या आप दान धर्म करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं। ये नहीं कि पैसा ही दान करना चाहिए, आपके पास जो भी है, किसी हारे को अगर आप सहारा देते हो, जो स्किल आपके अंदर है वो उनके साथ शेयर करते हो, आपके साथ बातें करने से उनको कॉन्फिडेंट आता है, किसी के कुछ बातें सुनने के बाद आप उससे गाइड करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा अंदर से यानी उसको सहारा मिलता है आपकी बातों से। तो ये है कर्म, आपके ये कर्म बनते जाते हैं, ये वाइब्रेशंस। हम एक पूरा ये विश्व ही एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी है, सारा कुछ एनर्जी से ही बना हुआ है। तो वाइब्रेशंस यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं, हमारे अंदर से कैसी फीलिंग निकल रही है, क्या वाइब्रेशंस है, ये बहुत मैटर करते हैं। हम किसी के बारे में बुरा अगर सोच रहे हैं तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। हम किसी को, कभी कभी होता है ना, हम किसी को याद मन ही मन करते हैं और आगे से उनका फ़ोन आता है, या फिर किसी का स्टेटस भी देखते हैं तो उनके मन की फीलिंग हम जान सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। आप कर्म किस तरह से कर रहे हैं, हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ ज़रूर रहता है। कोई कोई यानी साधारण लोग भी बहुत समाधानी जीवन जीते हैं और बहुत अमीर लोग भी रहते, लेकिन वो कभी कभी हलचल में ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेशन की गोली खाकर सोते हैं, उनको सुकून की नींद तक नहीं आती और उनके पास उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, उनको डिप्रेशन की गोली खाकर सोना पड़ता है और सुबह उठ के घर के डॉगी को वगैरह प्यार करना पड़ता है। तो उनके पास प्यार करने के लिए उनका परिवार तक नहीं रहता। इस तरह से किसी किसी के कर्म होते हैं। तो
कोई गरीब भी रहता है तो कोई बीमारी वगैरह आती है तो कोई आगे से जाकर उनकी हेल्प कर देता है और किसी को पता तक नहीं चलता, और इतनी बड़ी मुसीबत उनके परिवार की यूं ही सॉल्व हो जाती है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कोई आकर उनका बिल पे करके जाता है। तो ये सब क्या है, चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं और मिरेकल यही होते हैं। बस आपका विश्वास होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। आप किसी के बारे में मनसा वाचा कर्मणा, किसी के बारे में खुद के अंदर मन में बुरा नहीं सोचना चाहिए, यानी ब्लैक बॉल उनकी तरफ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ एनर्जी से बना हुआ है। ये एनर्जी आपकी तरफ वापस ज़रूर आएगी। किसी का मन आप अगर दुखाते हैं तो कोई आपका भी मन ज़रूर दुखाएगा। पर्सन अलग हो सकता है लेकिन आपकी भी बारी आएगी ज़रूर, क्योंकि हम एक आत्मा हैं। जिस तरह से हम कपड़े चेंज करते हैं उस तरह से हम शरीर भी चेंज करते हैं। इसीलिए मनसा, मन में अच्छे भाव होना बहुत ज़रूरी है। वाचा यानी आप जो भी अपने ज़ुबान से जो भी आप बोलो वो अच्छा बोलिए, किसी के भी बारे में हो अच्छा बोलिए, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं तो आगे भी वो फ्रीक्वेंसी अच्छी की ही जाती है। तो मन में अच्छे भाव रखिए, मन से भी आप अच्छा ही सोचिए, कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि कर्म बहुत डिपेंड करता है। और यूनिवर्स के हिडन कैमरे की नज़र आपके ऊपर 24 घंटे है। चाहे आप लोगों के बीच में खुद के बारे में भाई बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं दिखावा ज़रूर करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपकी असलियत दुनिया के सामने ज़रूर आती है। क्योंकि लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है कि पहचाने नहीं, किसी ना किसी छोटे से कारण की वजह से पूरी आपकी पोल खुल जाती है। तो आपको अपने परिवार के साथ अच्छा रहना है, आपके फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। ये भी कर्म ही है, ब्लेसिंग्स लोगों की, यानी दुआ कमाओ। दुआ ज़रूरत के समय बहुत काम आती है, मुश्किल के समय दुआ बहुत काम आती है। तो लोगों को ब्लेसिंग्स दिया करो, हमेशा भर भर के लोगों को ब्लेसिंग्स दिया करो, तो वो यानी बहुत बढ़ के आपके भी तरफ वो वाइट बॉल आएंगे। ब्लैक बॉल नहीं भेजने हैं, वाइट बॉल भेजने हैं, यानी दुआ भेजनी है, तब आपके भी तरफ वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। वो जब वापस आती है तो वाइट बॉल ही आपके इस पे आएगी। थोड़ा सा यहाँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना चाहूँगी। कोई यानी स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, जिस भी वो भगवान को, जिस भी दृश्य अदृश्य शक्ति को वो मानते हैं, वो अच्छे ही कर्म करते हैं, क्योंकि उस शक्ति से वो डरते हैं। क्योंकि मेरे कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तो वो पाप और पुण्य के बारे में बात करते हैं, तो मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं इस भगवान को शिद्दत से चाहूँगी, ये करूँगी तो मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। वो एक्शन लेते हैं, वर्क करते हैं, और कुछ बुरा करने से वो उस एनर्जी से डरते हैं कि मैं ये करूँगी तो किसी का नुकसान हो जाएगा, मुझे अच्छा करना है ताकि मुझे इसका फल भी प्राप्त ज़रूर हो। तो वो स्पिरिचुअल तरीके से कर्म ही करते हैं, कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं, कर्म पे ध्यान देते हैं, और अच्छे से जो भी उनका वर्क है कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं, मेहनत करते हैं, एक्शन लेते हैं, तब उन्हें जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो तब पॉजिटिव रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, मन से बुरा बोलते नहीं, और कर्म भी अच्छे करते हैं, तो उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट बाय एक्शन, आप एक्शन करेंगे, यूनिवर्स को, सबकॉन्शियस को आपके अंदर की फीलिंग के बारे में पता होता है, उन्हें फीलिंग समझ में आती है, आपके अंदर के इमोशंस समझ में आते हैं, और वैसे आप एक्शन करते हैं तो आपको विश्वास होता है, वैसे थॉट आपके माइंड में आते हैं, आप एक्शन करते हैं
तो आपके एक्शन से जो आप पाना चाहते हैं वो आप पाते ही पाते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्म के साथ फल बंधा हुआ रहता है। आप अच्छे ही कर्म करते हैं, सोचते अच्छा है, बोलते अच्छा है और कर्म भी अच्छे ही करते हैं। कर्म के साथ, हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ ज़रूर रहता है। कोई बोलते हैं कि इसके पास्ट के कर्मांश बहुत बुरे हुए होंगे इसलिए इसके साथ ये हुआ। पास्ट यानी क्या? पास्ट यानी 1 घंटे पहले का जो वक्त बीता है वो भी पास्ट है। कल का दिन जो बीता है वो भी आपका पास्ट है। तो जब भी समझ में आए तब से आप प्रेजेंट में आज के दिन को, इस वक्त को अच्छा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये आपका पास्ट बनने वाला है। और ये आप बोलेंगे ना कि पास्ट में ऐसा हुआ था इसीलिए, नहीं, ये ऐसा कोई मैटर नहीं करता। तो हर वक्त प्रेजेंट में जीना, अच्छा महसूस करना शुरू कर दीजिए। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आपका पास्ट बन जाता है। तो अभी से आपको अच्छा करना शुरू कर देना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों को हेल्प करना है, दान करना है। ज़रूरी नहीं कि पैसा ही हमें दान करना है, ह्यूमैनिटी को हमसे कोई फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा बर्ताव हमें रखना है। कुछ आपको आता है तो आप गाइड कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, किसी हारे का सहारा बनिए। इस तरह से आपको करना है। स्पिरिचुअल आप है तो आप अच्छे से जिस भी दृश्य अदृश्य शक्ति को आप मानते हैं तो वहाँ आप पूरे मनोभाव से कीजिए, अच्छे रहिए और कर्म पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्म से ही आपको सारा कुछ मिलेगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल एक ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा। आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए अच्छे से। आप जो भी करें उसको, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए और आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलनी चाहिए। ब्लेसिंग्स की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मिलती हूँ मैं ऐसे आगे की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक किए बिना मत जाइएगा। अभी तक आपने देखा इसलिए थैंक यू सो मच।